नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको फेशियल पैरालिसिस या जिसे बेल्स पाल्सी कहा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और इसके होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्या क्या है जिसको लेने से फेशियल पैरालिसिस पूरी तरह से क्योर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फेशियल पैरालिसिस या जिसे आप चेहरे का लकवा भी कहते हैं, उसको ठीक करने की होम्योपैथिक मेडिसिन्स। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि फेशियल पैरालिसिस यानी चेहरे का जो लकवा होता है वो क्या होता है। दोस्तों, बेल्स पाल्सी कहने का ये मतलब होता है कि ये एक ऐसी स्थिति है जो कि चेहरे की मांसपेशियों की कमजोरी या अस्थायी पैरालिसिस का कारण बनती है। यह तब होता है जब चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसों में सूजन आ जाए वो सिकुड़ जाए, तो इसे फेशियल पैरालिसिस कहा जाता है। दोस्तों, इसमें फेशियल पैरालिसिस कहने का ये मतलब होता है कि ये आधे चेहरे का लकवा होता है, या तो राइट साइडेड होगा या लेफ्ट साइडेड होगा। दोस्तों, ये जो फेशियल नर्व होता है वो क्रेनियल नर्व्स के कैटेगरी में आता है और फेशियल नर्व 7th क्रेनियल नर्व्स को ही फेशियल नर्व कहा जाता है। जब ये क्रेनियल नर्व्स में किसी प्रकार की सूजन आ जाए या कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है उस फेशियल नर्व में, तो चेहरे का लकवा होता है। दोस्तों, ये राइट साइडेड हो सकता है या लेफ्ट साइडेड हो सकता है। कारणों की अगर हम बात करें तो कारण में इसके जो एग्जैक्ट कारण है वो है किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन का होना, जैसे कि हर्पिस वायरस का अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका है और अगर आपके बॉडी में फिर से वो रीएक्टिवेट हो जाता है तो भी हो सकता है, या अगर आपको चिकन पॉक्स हो गया है और उसका जो वायरस फिर से रीएक्टिवेट हो जाता है तो उसके कारण भी हो सकता है, या किसी भी तरह का अगर आपको स्ट्रोक हो गया हो उस कंडीशंस में भी आपको फेशियल पैरालिसिस या चेहरे का लकवा हो जाता है। दोस्तों, ये पूरे चेहरे का लकवा नहीं होता है, ये हाफ फेस का होता है, यानी कि आधा चेहरे का लकवा होता है। ये राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड दोनों में किसी भी जगह पे हो सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि ये मेल और फीमेल में भी हो सकता है, हाँ, ये पैरालिसिस मेल और फीमेल्स दोनों में भी हो सकता है। अब हम जानते हैं कि इसका सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, फेशियल पैरालिसिस में जो सिम्टम्स आप देख सकते हैं जिसे साइन कहा जाता है, साइन एंड सिम्टम्स में साइन की अगर हम बात करें तो आपका जो आँखें होती है उसमें से 2 कंडीशंस होती है। एक तो आप आँख जल्दी से झपक नहीं सकते हैं और दूसरा कि आपके आँखों से हमेशा पानी गिरता रहता है, आंसू गिरता रहता है। आप आँख के पलकों को घुमा नहीं सकते हैं, आप जल्दी यानी कि उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है। उसके साथ साथ आपका चेहरा जो होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो जिस कारण आपको खाने में परेशानी होती है, किसी भी प्रकार का खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, आपको पानी पीने में दिक्कत होती है, निगलने में प्रॉब्लम होती है और आपका जो है सलाइवा हमेशा सिक्रीट करता रहता है। जस्ट लाइक ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ये इस तरह से टेढ़ा हो जाता है। अगर इस साइड का है तो इधर टेढ़ा हो जाएगा, इस साइड का है तो इधर ये टेढ़ा हो जाता है, यानी कि चेहरे के हाफ ऑफ रीजन में ये देखने को मिलता है। सिम्टम्स में यही देखने को मिलता है कि आपको खाने में प्रॉब्लम होगी, हमेशा लार बहता रहेगा, चेहरा हमेशा टेढ़ा हो जाएगा, आपका मुंह हमेशा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, आँखों में प्रॉब्लम आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आँख से आंसू गिरने लगता है, आप इसको मूव नहीं कर सकते हो। तो ये सब इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो बेल्स पाल्सी होता है इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादातर ठंड के मौसम में देखने को मिलता है। दोस्तों, यह वैसा जगह जहाँ पे हमेशा
ठंड पड़ती है उस जगह में फेशियल पैरालिसिस या फेल्स पाल्सी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और ये 48 आवर्स में ही एक्टिव हो जाता है। अगर ये एक्शन में आता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो बेल्स पाल्सी 48 आवर्स में एक्टिवेट हो जाती है। अब हम इसके कुछ मैनेजमेंट्स की बात कर लेते हैं। अगर किसी को बेल्स पाल्सी हो गया है तो उसको खाना क्या खाना चाहिए, क्या क्या खाना पीना चाहिए। तो आप अनाज में गेहूं का यूज कर सकते हैं, गेहूं का रोटी या जौ का रोटी या बाजरा का रोटी आप पेशेंट को दे सकते हैं। दाल में आप मूंग का दाल दे सकते हैं। सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जी दे सकते हैं, जैसे कि पालक, सहजन, पत्ता गोभी और ब्रोकली इत्यादि आप दे सकते हैं। इसमें आप फ्रूट्स दे सकते हैं, जैसे नारंगी, सेब वगैरह आप दे सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स की अगर हम बात करें तो मात्र 3 होम्योपैथिक मेडिसिन से आप फेशियल पैरालिसिस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, फेशियल पैरालिसिस 100% से ठीक हो जाता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है हमारे अभिनेता अनुपम खेर। दोस्तों, उनको भी 93 में फेशियल पैरालिसिस का अटैक आ गया था और वो आज पूरी तरह से ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है। इसे समय रहते आप ट्रीटमेंट ज़रूर लें। अगर आप इसे इग्नोर कर देते हैं तो ये लाइलाज भी बन सकती है। तो दोस्तों, मात्र 3 होम्योपैथिक मेडिसिन से आप फेशियल पैरालिसिस को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको राइट साइडेड लकवा का अटैक आता है चेहरे का, तो उसमें आप कॉस्टिकम का यूज करें। अगर बायां साइड, दाहिने साइड में कॉस्टिकम और बायां साइड में सेनेगा, दोस्तों सेनेगा फेशियल पैरालिसिस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी इस पे डाला है कि अगर आपको चेहरे का लकवा हो गया है बाईं तरफ, तो उसके लिए सेनेगा का यूज कीजिए। उस वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तीसरी मेडिसिन है वो है जेलसीमियम। दोस्तों, जेलसीमियम एक ग्रेट पैरालाइजर मेडिसिन है, यानी कि किसी भी तरह का अगर पैरालिसिस का अटैक आपको आता है, मसल्स का रिट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो जेलसीमियम को यूज करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट साइड में यानी कि दाईं तरफ कॉस्टिकम, बाईं तरफ सेनेगा और होल अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आप जेलसीमियम को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जेलसीमियम को मदर टिंचर फॉर्म में आपको यूज करना है 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम, और सेनेगा को 30 पोटेंसी में आपको दिन में 4 बार लेना है और कॉस्टिकम को भी 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार लेना है। दोस्तों, मेडिसिन लेने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट के इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उसका सिम्टम क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों, मेडिसिन लेने से पहले आप एक कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से ज़रूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही मेडिसिन लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं बेल्स पाल्सी के लिए या किसी भी और मेडिकल कंडीशंस के लिए, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके आप मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इसके बारे में भी आप डिटेल्स में जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेडिसिन घर बैठे बैठे मंगवाना चाहते हैं तो वो सुविधा भी उपलब्ध है। आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे ऑर्डर करके आप मेडिसिन घर बैठे बैठे मंगा सकते हो। इसकी डिटेल्स जानकारी के लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि जो चेहरे का लकवा के बारे में मैंने आपको जो बताया, फेशियल पैरालिसिस के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचे और उस वीडियो को देखकर आप लाभान्वित हो सके। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए और अपना प्यार मेरे साथ शेयर करने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।